नज़्म नसीहत अखलाकी का हम बाकायदा आगाज करते हैं। आइए इस नज़्म के अशार की तशरीह और हवाले के अशार को अच्छे से जानते हैं। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखिए मेरे बेटे, शेर नंबर एक है, बेटे को लोग कहते हैं आंखों का नूर है जिंदगी का लुत्फ तो दिल का सुरूर है। सबसे पहले इसका लफ्जी मतलब जानिए। बेटे को लोग कहते हैं आंखों का नूर है, यानी बेटे के बारे में लोग कहते हैं कि जब किसी इंसान को अल्लाह ताला बेटा दे तो वो बेटा आंखों का नूर होता है, वो जिंदगी का लुत्फ और दिल का सुरूर होता है। आइए जरा मफहूम देखते हैं। लोग बेटे को आंखों का नूर, जिंदगी का लुत्फ और दिल का सुरूर कहते हैं। अजीज तलबा, मुआवन नकात की तरफ बढ़ते हैं और इन मुआवन नकात की मदद से हम तशरीह करेंगे। आइए, जब आप इस शेर की तशरीह का आगाज करेंगे तो सबसे पहले आप ये जुमला लिखेंगे कि शायर अकबर आला आबादी ने इस नज़्म में हमारे माशरती रवैयों की अक्कासी की है। शायर अकबर आला आबादी कहते हैं कि लोग बेटे को आंखों का नूर कहते हैं। उसकी वजह क्या है कि बेटे की पैदाइश पर खानदान में खुशी की लहर दौड़ जाती है और हर शख्स दूसरे को मुबारकबाद देता है। दरअसल इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी दर्जा झैल वजूहात हैं। सबसे पहली वजह ये कि हमारे माशरे में बेटे को वालिद का मददगार समझा जाता है और ये सोचा जाता है कि बड़ा होकर वो वालिद का हाथ बिठाएगा, यानी बड़ा होके वो यानी उसकी माँ उसका मददगार होगा। दूसरी वजह यह है कि घर के रोजगार के मामलात में बेटा बड़ा होकर कमाएगा और घर का चूल्हा जलाने में बाप का मददगार होगा। अजीज तलबा, तीसरी वजह यह है कि हमारे माशरे में जायदाद का असल और हकीकी वारिस बेटे को जाना जाता है। और चौथी वजह यह है कि आदमी की नस्ल बेटे से ही आगे बढ़ती है। अकबर आलाबादी ने इस शेर में माशरती हकाइक पर रोशनी डालते हुए कहा है कि बेटे को आंखों का नूर समझा जाता है। आंखों की मिसाल दी कि जिस तरह आंखें हों मगर उनमें नूर ना हो, बिनाई ना हो, तो ऐसी आंखें बेकार हुआ करती हैं। इसी तरह अगर किसी को अल्लाह ने बेटे की नेमत से तो नवाजा है, औलाद की नेमत से तो नवाजा है, मगर उसके पास बेटा नहीं है, तो वो आदमी लाचार है। यानी हमारे माशरे में समझा जाता है कि ऐसे आदमी की जिंदगी बेकार है और जाया हो गई है। अजीज तलबा, बेटे को जिंदगी का लुत्फ कहा जाता है कि जिंदगी का मजा बेटे के साथ है कि जब इंसान को अल्लाह बेटा दे तो हमारे माशरे में यह समझा जाता है कि अब जिंदगी जीना शुरू की जाए, अब जिंदगी का हकीकी लुत्फ मिला है। दिल का सरूर कहा जाता है क्योंकि बेटे को देखकर माँ बाप के और खानदान के दिल को ठंडक पहुंचती है। अजीज तलबा, आइए इसके हवाले के अशार में एक शेर देखते हैं। राहत कोई दुनिया में पिसर से नहीं बेहतर, राहत कोई आराम जिगर से नहीं बेहतर। अजीज तलबा, पिसर से मुराद बेटा है कि दुनिया में कोई भी बेटे से ज्यादा बेहतर सुकून नहीं, और दुनिया में सबसे बेहतर सुकून, राहत, आराम बेटे को देखकर दिल को जो सुकून पहुंचता है वही है। यहां तक हमारा शेर नंबर 1 मुकम्मल हुआ। आइए शेर नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। अजीज तलबा, अकबर आलाबादी की नज़्म नसीहत अखलाकी का दूसरा शेर, घर में इसी के दम से है हर समत रोशनी, नाजा है उस पे बाप तो माँ को गुरूर है। कि बेटे के वजूद से ही घर में हर तरफ रोशनी फैली हुई है। अगर एक तरफ बाप को बेटे पर फख्र नाज होता है तो दूसरी तरफ माँ का दिल भी बाग बाग होता है, यानी वो बेटा माँ का गुरूर होता है। अजीज तलबा, आइए इसके मुआवन नकात की तरफ बढ़ते हैं और उन मुआवन नकात की रोशनी में तशरीह करते हैं। अजीज तलबा, अकबर आलाबादी ने माशरती हकायक को बेनकाब करते हुए कहा कि बेटे को
आंखों का नूर समझा जाता है। और उन्होंने इसमें रोशनी की मिसाल दी कि जिस तरह हमारे माशरे में यह समझा जाता है कि जिस तरह रोशनी के बगैर घर बेनूर है, इसी तरह बेटे के बगैर घर बेरौनक होता है। बाप को अपने बेटे पर बहुत नाज होता है। उसकी वजह यह है कि बाप बेटे की इज्जत और वकार में इजाफे का सबब बनता है। बाप को उम्मीद होती है कि मेरे शिमले की बुलंदी का सबब मेरा बेटा होगा। यही वजह है जवान बेटे को देखकर बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। बाप की अदम मौजूदगी में बेटा घर का नायब समझा जाता है। और हमारे माशरे में याद रखिएगा, ये समझा जाता है, हर आदमी ये समझता है कि जब इंसान बूढ़ा हो तो उसे सहारे की जरूरत होती है। तो बाप जब अपने बेटे को देखता है तो उसको सुकून मिलता है कि उसके पास बुढ़ापे का सहारा है। इस बात पर नाज करता है कि मेरी कमजोरी के अयाम में मेरे पास एक बेहतरीन सहारा है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बूढ़ा होकर कमजोर हो जाऊंगा, तो ये मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। अजीज तलबा, शेर में दूसरा नुक्ता है माँ का गरूर। माँ फितरती तौर पे अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। माँ की उम्मीदों का मरकज भी उसका बेटा ही होता है। माँ को भी उम्मीद होती है कि जिस तरह बचपन में मैंने इसके नाज नखरे उठाए, ऐसे ही जवानी में ये मेरे नाज नखरे उठाएगा। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ये मेरी खिदमत करेगा। यही वजह है बेटे को देखकर माँ के दिल को तकवीयत पहुंचती है। वैसे भी ये फितरती अमल है कि माँ को बेटे से बहुत ज्यादा प्यार होता है। अजीज तलबा, इस तरह हमारे 2 अशार मुकम्मल हुए। आइए तीसरे शेर की तशरीह की जानिब बढ़ते हैं। अकबर अलाहाबादी की नज्म नसीहत अखलाकी, शेर नंबर 3। खुशकिस्मती की उसको निशानी समझते हैं, कहते हैं ये खुदा के करम का ज़हूर है। अजीज तलबा, खुशकिस्मती की उसको निशानी समझते हैं, कहते हैं ये खुदा के करम का ज़हूर है। यानी बेटे के वजूद को आम तौर पर खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है और कहा जाता है कि अल्लाह के खसूसी करम में से एक करम यह है कि उसने बेटे जैसी नेमत से है। अजीज तलबा, मावन नकात की मदद से तशरीह की जानिब बढ़ते हैं। शायर ने हमारे माशरती रवैयों की अक्कासी की है और कहा है कि हमारे यहाँ हमारे माशरे में बेटे के लिए दुआ मांगी जाती है, अल्लाह से दुआएं मांगी जाती हैं और मंगवाई जाती हैं। नजरो नियाज का एहतमाम किया जाता है। जब अल्लाह ताला बेटा देता है तो लोग पैदाइश पर मुबारकबाद देते हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं और माँ बाप समझते हैं कि हमें वारिस मिल गया। और वारिस किस चीज का? नामो नसब का वारिस मिल गया, अजमत का वारिस मिल गया, खानदानी वकार का वारिस मिल गया और हमें वारिस मिल गया जो हमारे नाम को जिंदा रखेगा। इसी वजह से बेटे को खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। अजीज तलबा, यही वजह है कि बेटे को खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। खुशकिस्मत वजह ये अजीज तलबा आगे बढ़ते हैं। खुदा के करम का ज़हूर भी है, बेटे को खुदा के करम का ज़हूर कहा गया है और खुदा की इनायत, खुदा की मेहरबानी समझा जाता है, क्योंकि अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां अता करे और जिसे चाहे बेटे अता करे, ये उसकी मर्जी है, चाहे वो किसी को दोनों अता ना करे। अजीज तलबा, यहाँ पर आप एक हवाला भी दे सकते हैं सूरह शूरा का कि इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमाया लिमई यशाउ नासन, कि वो जिसे चाहता है बेटे अता करता है। लिमई यशाउ ज़कूरा, लिमई यशाउ इनासन, वो जिसे चाहे बेटियां अता करता है। लिमई यशाउ ज़कूरा,
اور جسے چاہے بیٹے عطا کرتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسی آیت کا حصہ ہے لمن یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے، یعنی اولاد کی نعمت سے محروم رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارے معاشرے میں اولاد میں بیٹے کو اولاد نرینہ سمجھا جاتا ہے اور اس کے اصول کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہاں تک تھے ہمارے 3 اشعار اور 3 اشعار کی تشریح عمل ہوئی۔ آئیے ہمارے آج کے لیکچر کا آخری شعر یعنی شعر نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق، اس کا بھی ہے یہ قول کہ ایسا ضرور ہے۔ یہاں پر ذرا سکرین پر دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اکبر آل آبادی اپنی بات کرتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ میں بھی دنیا والوں کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سچ ہے کہ بیٹا خاندان کے لیے کسی خوش قسمتی سے کم نہیں۔ آئیے ذرا 52 نکات کی مدد سے تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، شاعر نے ہمارے معاشرتی رویوں کی عکاسی کی ہے۔ اکبر، جن کا اصل نام سید اکبر حسین ہے، وہ کہتے ہیں میں بھی اس فکر سے اتفاق کرتا ہوں، کیوں اتفاق کرتا ہوں عزیز طلبہ؟ اکبر کی شاعری کو اگر آپ دیکھیں گے، اکبر نے ہمیشہ معاشرتی حقائق کو بیان کیا ہے اور معاشرتی رویوں پر واضح طور پر آپ کی شاعری میں طنز دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلی بات کہ لوگ بیٹے کو آنکھوں کا نور سمجھتے ہیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ اکبر کہتے ہیں بیٹے کو زندگی کا لطف سمجھا جاتا ہے، میں اتفاق کرتا ہوں۔ دل کا سرور سمجھا جاتا ہے، میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں۔ بیٹے کے بغیر گھر بے رونق ہے، میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں۔ اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ باپ کا ناز بھی بیٹا ہے اور ماں کا غرور بھی بیٹا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بیٹا اپنے باپ کی عزت و وقار میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور باپ کے شملے کی بلندی کا سبب بنتا ہے، میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں۔ بیٹا جائیداد کا حقیقی وارث سمجھا جاتا ہے، میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں بھی گویا ان تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، البتہ شرط یہ ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں تک ہماری شعر نمبر 4 کی تشریح مکمل ہوئی۔ البتہ شرط یہ ہے، انشاءاللہ اکبر آل آبادی جن باتوں سے اتفاق کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، انہوں نے کیا شرط رکھی ہے، انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم اپنے لیکچر کا آغاز کل کریں گے۔ عزیز طلبہ، اس حوالے سے گویا ہم نے نظم کا وہ حصہ جو تمہیدی حصہ تھا اس کا آج مطالعہ کیا، اس کی تشریح، اس کے اہم نکات کو زیر بحث لائے۔ کل ہم نظم کا بہت ہی خاص حصہ زیر بحث لائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں میرے تمام طالب علم کل بھی کلاس میں حاضر ہوں گے اور چھٹی نہیں انشاءاللہ کریں سر۔ گے، چونکہ عزیز طلبہ نظم کا یہ حصہ جو کل زیر بحث لایا جائے گا اس کا آپ کی ذاتی زندگی سے بھی بہت تعلق ہوگا۔ اس میں آپ وہ تمام نصیحتیں، وہ تمام اوصاف جانیں گے کہ جن پر عمل کر کے آپ اپنے ماں باپ کا فخر بن سکتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کا غرور بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہو، میں آپ کو ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کا اسماعیل بنیے، اپنے ماں باپ کا یوسف بنیے۔ یہ بہت جامع دعا ہے کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کا اسماعیل بنتا ہے وہ ذرا اسماعیل کی زندگی پر غور کریں کہ انہوں نے جب باپ نے خواب دیکھا، کہا کہ انی رأیت فی المنام انی اذبحک، کہ اے میرے بیٹے رأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے آگے سے کہا یا ابا افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو کر یہ جس کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ میری باتوں پر عمل کریں گے، اپنے ماں باپ کے اسماعیل بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔